हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, यस। तो जो भी पर्सन है आपके माइंड में, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, उनके साथ आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा होगा, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स देने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, गो एंड मैसेज देयर, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड यस, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स दे रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, तो आपको ये रिचुअल लेना चाहिए। इससे जो भी ये ब्लॉकेजेस है वो हटेंगे। ओके, सेल्फ लव कर पाओगे आप। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। इफ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन सिचुएशन, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे आके, एंड रिकन्सिलिएशन रियूनियन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। इफ़ यू वांट योर पार्टनर, आपके जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट दे एंड फ्यूचर को लेके सीरियस हो, तो आपको ये रिचुअल बुक करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन, वो इंटीमेसी चली गई है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। एक रूटीन सा बन गया है अगर, तो आपको ये रिचुअल लेना चाहिए। इससे आपके कनेक्शन में जो एक ठंडापन आ गया है, जो स्पार्क चला गया है, वो वापस आएगा। ओके, एक अट्रैक्शन वापस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको न्यू लव अट्रैक्ट करना है या फिर सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है, तो 30 मई रात 12 बजे तक आई एम टेकिंग द बुकिंग्स। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 6/6 पोर्टल, तो 5 जून रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ, बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं। ये दोनों रिचुअल बहुत पावरफुल होते हैं, दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं, एज इसमें आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, टाइमलाइन शिफ्ट होते हैं। तो यस, आप जो भी रिचुअल लेते हो इस टाइम पे, आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से ले रहे हो, चाहे लक अबंडेंस अट्रैक्ट करना है, स्टेबिलिटी चाहिए पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, एविल आई रिमूव करवाना है, कॉर्ड कटिंग रिचुअल, कुछ भी, एनीथिंग, वो आप देखोगे कि डबल स्पीड से आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, यस। एंड यस, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज़ अ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल, डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये किया जाता है। एंड दिस इज़ नॉट अ मैजिक। तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आज आपने रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, इट विल टेक सम टाइम, एज ब्लॉकेजेस होते हैं एंड बहुत बार बहुत ज़्यादा होते हैं ब्लॉकेजेस। तो 2-3 सेशंस लेते हो आप, उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, बट रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। एंड यस, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो गो एंड मैसेज, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुँचाए तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग आपके कनेक्शन का पास्ट कैसा रहा है वो देखेंगे। अगर आपसे पास्ट रेजोनेट होता है तो आप प्रेजेंट देखिए, देन फ्यूचर। ओके, तो लेट्स सी कि कनेक्शन का आपके पास्ट कैसा रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अब अपना पूरा फोकस रीडिंग में बना के रखिए एंड थिंक अबाउट योर पर्सन। ठीक है, जितना आप सोचेंगे उनके बारे में उतने ही क्लियर कार्ड्स जो है ना मैं पिक कर पाऊंगी। ओके, यस।
Okay, first is financial constraints. All right. Number 13. Aries, Gemini and Aquarius. नहीं, not Aquarius, Cancer. Cancer की एनर्जी है. Okay. Next is okay, rest and rejuvenation. All right. Sagittarius, Capricorn. Action. Okay. Number 17. Libra and Scorpio. Let's take one more card and फिर मैं आपको बताती हूँ. Okay. Indecision. Okay. Number 8. Bottom of the deck is adjacent possibilities. 24. Okay. Taurus and Virgo. तो पास्ट कैसा रहा है आपके कनेक्शन का? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि दिस कनेक्शन वॉज नेवर इजी. ठीक है, ये कनेक्शन जो है ना आपका कभी भी इजी नहीं रहा है. स्टार्टिंग से ही जो है कुछ ना कुछ होता ही रहा है. अप डाउन जो है वो आते ही गए हैं. ठीक है, एंड बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पे यू हैव फेल्ट वेरी एम्प्टी. मतलब आपको लगा है दैट दिस पर्सन डजंट अंडरस्टैंड यू. ये पर्सन आपको हो सकता है ऐसे भी लगे हैं कि ये इमोशनली अनअवेलेबल हैं. इन्होंने आपके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. एक्शन जितना आपको चाहिए था इनके तरफ से वो एक्शन जो है आपको नहीं दिखा. आप ही हो सकता है देते गए खाली कनेक्शन में, और ये जो है ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया. ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको लगा हो सकता है पास्ट में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपने काम में बिजी थे एंड वर्क रिलेटेड चीज़ों में ही ज़्यादा इनका ध्यान था. हो सकता है फाइनेंशियली ये पर्सन जो है इतना स्टेबल नहीं थे. ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह हो सकता है चल रहे थे इनके लाइफ में. दैट्स वाई ये जो है ना अपना फ्यूचर बिल्ड करने में लगे हुए थे और इनका ध्यान जो है वो कनेक्शन के तरफ नहीं था, कम हो गया था. ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ. और जितना एक्शन है वो आप ही ले रहे थे. ठीक है, और आप दोनों के बीच में मुझे मिसकम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है. ठीक है, यस, ये पर्सन हो सकता है कि काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, यूनिवर्स पे मानते हैं एंड एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे भी मानते हैं. चांसेस आर देयर. या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लगता है दिस कनेक्शन इज वेरी स्पिरिचुअल. दिस कनेक्शन इज नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन. ये वाली वाइब आपको आती है. दैट्स वाई भी आपने जो है हो सकता है इस कनेक्शन को होल्ड करके रखा पास्ट में. ठीक है, बट हाँ आपके दिल में ना मैं क्या बोलूँ, एक इनडिसीजन चल रहा था कि क्या करना सही होगा. क्या इस कनेक्शन को रखना है या इसको ख़त्म कर देना बेटर होगा. आई एम ओनली द वन हु इज़ गिविंग माई 100%. तो ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. या फिर ये आपके जो पर्सन है ना, ये पर्सन जो है समझ नहीं पा रहे थे कि इनको अभी किधर ध्यान देना चाहिए. क्या काम की तरफ ज़्यादा फोकस दे या आपके तरफ ज़्यादा फोकस करे. ये इनको पता था कि ये नहीं दे पा रहे हैं अपना 100%, बट फिर भी ये जो है ना कहीं मुझे स्टक दिखाई दे रहा है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक दे डिडंट वांट, चाहते थे बट ये एक्शन नहीं ले पाए. क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ ये हेवीली फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू ही गुजर रहे थे. हाई चांसेस है. ठीक है, हो सकता है आपको इन्होंने बताया ना हो, बट हाँ कुछ ऐसा डेफिनेटली था. ठीक है, ओके. और अगर ऐसा नहीं था ना तो फिर आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है. हो सकता है ये पर्सन ऐसे है जो जल्दी ओपन अप नहीं होते. ठीक है, जो अपने फीलिंग्स को जो है ना बता नहीं पाते एंड इमोशनली जो है ये अनअवेलेबल पर्सन. मतलब यू वांट वार्मथ बट दिस पर्सन इज आइस, काइंड ऑफ दिस एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है. ठीक है, तो आपको वो वार्मथ, वो
मतलब एक पार्टनर वाली वाइब नहीं आ रही थी, ठीक है। यू आर लाइक कि क्या मैं किसी वॉल के साथ हूँ कनेक्शन में, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। चांसेस आर देयर कि आप दोनों के बीच में ना ट्रस्ट इश्यूज भी थे, ठीक है। हो सकता है आपको लगा हो कि इनके लाइफ में और भी ऑप्शंस है, ये किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, या फिर इनको हो सकता है आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो कि कहीं आपके लाइफ में कोई और है या नहीं। बट इनके चांसेस मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं, आपके चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आपको इनके ऊपर डाउट था, बिकॉज दिस पर्सन वॉज नॉट ओपनिंग अप। और अगर आप कुछ बोलते भी थे तो हो सकता है ये पर्सन जो है ना इतना क्लियरली कुछ बताते नहीं थे आपको, तो आप जो है ना उस चीज़ को सही मान लेते थे। सपोज ये बिजी है अपने काम में या स्ट्रेस्ड आउट है अपने काम को लेके, एंड आपने इनसे पूछ लिया, आपने इनको बताया कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं या आपके लाइफ में कोई और भी है क्या, आपको मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है क्या, समथिंग लाइक दैट आपने इनको बोला। और हो सकता है इस पर्सन ने इतना इंटरेस्ट दिखा के आपसे उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की, जस्ट कैजुअली बोल दिया कि नो नथिंग लाइक दैट एंड निकल गए। ओके इतना मतलब इनको भी हो सकता है इतना समझ नहीं आया उस टाइम पे कि आपको ज़रूरत है कि बैठा के ये आपसे बात करे इस टॉपिक के ऊपर, आपको समझाए, आपको एश्योरेंस दे। ये ना करके हो सकता है इन्होंने जो है ना जस्ट कैजुअली इस टॉपिक पे बात की एंड देन बस निकल गए। तो आप जो है ना अपने ही कंफ्यूजन में और ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते गए, ठीक है। चांसेस हो भी सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि दे आर एक्सप्लोरिंग ऑल्सो। ओके मैं शुगर कोट नहीं करूँगी या झूठ नहीं बोलूँगी, बट हाँ चांसेस आर देयर कि फॉर सम ऑफ यू हो भी सकता है कि कोई और कनेक्शन नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ ये एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। यस चांसेस आर देयर। तो ये वाली एनर्जी जो है ना पास्ट में मुझे दिखाई दे रही है, और इनडिसीजन की एनर्जी है। डेफिनेटली हो सकता है कि ये कंफ्यूज्ड थे या तो किसी और के साथ, मतलब कोई थर्ड पार्टी और आपके बीच में, या फिर थर्ड पार्टी सी रोमांटिक ही नहीं होती, काम भी होता है, फैमिली भी होती है। तो फैमिली तो मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, इधर इट विल बी इट वुड बी देयर वर्क और अ पर्सन, ठीक है। ये आपको लेके हो सकता है श्योर नहीं थे, या फ्यूचर में कितना आगे जा सकता है ये कनेक्शन इतना श्योर नहीं थे, ठीक है। बट जो मैं इनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मोस्टली इट्स रिलेटेड टू देयर वर्क, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई और पर्सन है जिस वजह से ऐसा कुछ हुआ। मुझे मोस्टली यहाँ पे जो दिख रहा है इट्स बिकॉज ऑफ देयर वर्क, ठीक है। और जो भी चल रहा था इन्होंने आपको खुल के बताया नहीं था, दैट्स द रीजन कि आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना और बढ़ती चली गई, ठीक है। यस you wanted action but they were taking action somewhere else, okay yes ओके गाइस, तो ये जो है ना पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपसे ये रेजोनेट हो रही है तो आप प्रेजेंट की एनर्जी भी देख सकते हैं कि क्या है आप दोनों की कनेक्शन की। ओके ओके गाइस लेट्स सी प्रेजेंट की क्या एनर्जी है आपके कनेक्शन की। ओके यस जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखो। एंड यस अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है देन इग्नोर इट बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। सो यस जब मैं रीडिंग करती हूँ तभी सारे काम होते हैं। सो अब मैं बंद नहीं कर सकती इस टाइम पे इन द मिडल ऑफ द रीडिंग। सो होप ज़्यादा नहीं आ रही है आपको वॉइस, आई मीन नॉइज। ओके लेट्स सी क्या है प्रेजेंट की एनर्जी आपके कनेक्शन की। ओके सन, वाओ पहला कार्ड ही सन का आया है। एरीज की एनर्जी है। Okay, this card is here again. Rest and resignation. Okay, Sagittarius, Capricorn,
ये आपके पास्ट की एनर्जी में भी आया था और प्रेजेंट की एनर्जी में भी ये कार्ड आया है। ओके ओके, फोर्थ चक्रा आर्केंजल राफेल। ऑल राइट, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस एंड जेमिनाई। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। Okay, angel of balance number 48, Cancer energy and Pisces energy. Bottom of the deck is the thinking man, Virgo. Okay, तो प्रेजेंट की क्या एनर्जी है आपके कनेक्शन की? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ प्रेजेंट में जो है ना, ये पर्सन आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स मुझे बहुत ज्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। अब प्रेजेंट में आपके कनेक्शन की कोई भी कंडीशन हो, चाहे आप अभी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या फिर लेस कांटेक्ट में है, या फिर आपको एक इमोशनल डिस्टेंस फील हो रहा है, व्हाटएवर इज द सिचुएशन राइट नाउ, बट द थिंग इज ये पर्सन जो है ना आपके कनेक्शन के टुवर्ड्स ज्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ना एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन की, ठीक है। पास्ट में चाहे जो भी एनर्जी रही हो, दिस पर्सन वांट्स की ये कनेक्शन जो है ना अब एक अलग तरीके से शुरू हो। और पास्ट में जो आपको फील हो रहा था ना स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके टुवर्ड्स, अब जो मैं देख पा रही हूँ इनको भी ये फील होने लगा है। या फिर अगर पास्ट में ये पर्सन इतना समझ नहीं पा रहे थे, अब जो है ना इनको भी ये चीज फील होने लगी है। इनको भी लगने लगा है कि जो बॉन्ड आपके साथ है इनका, वो ये कहीं और नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। जैसे पास्ट में अगर ये जो मैंने एनर्जी निकाली थी, ये जो है ना इनडिसीजन मोड पे थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म जा सकता है, और अगर ऑप्शंस थे इनके पास, ये एक्सप्लोर कर भी रहे थे। तो अब जो है ना इनका फोकस पूरे तरीके से आपके कनेक्शन के टुवर्ड्स है, ठीक है। बिकॉज अगर आप अलग हो गए थे इनसे, आपने जो है अपना अटेंशन देना कम कर दिया इनको, आपने जो है बेक करना या अपने साइड से एनर्जी देनी बंद कर दी जो आप दे रहे थे पास्ट में, तो इनको जो है ना ये रियलाइज हुआ है कि मतलब वो जो वैक्यूम आपने क्रिएट किया ना, उससे इनको रियलाइज हुआ है कि नो, दिस पर्सन मैटर्स टू माई लाइफ, ठीक है। ये पर्सन जरूरी है बहुत मेरे लिए, एंड आपकी कमी इनको महसूस हुई है, आपकी कमी इनको खली है, ठीक है। यस, इनको समझ में आया है कि ओनली करियर इज नॉट एवरीथिंग। अगर जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ वो मेरे लाइफ में अगर नहीं है, देन आई एम लैकिंग समवेयर, ठीक है। माई सोल इज नॉट फीलिंग हैप्पी। तो इनका हार्ट चक्रा जो है ना, जो ब्लॉकेज था वो हटते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, ये आपको अभी मैं देख रही हूँ मिस भी बहुत कर रहे हैं, एंड आपकी याद भी इनको बहुत आ रही है, ठीक है। यस, दे आर थिंकिंग अबाउट यू हेवीली, ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा इस कनेक्शन का। ये बैलेंस लेके आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। दे वांट नाउ कि इक्वल गिव एंड टेक हो। अगर पास्ट में ओनली यू वर द वन जो गिवर थे, दे रहे थे, अब जो है इनको चाहिए कि ये भी वो चीज दे, मतलब ये भी अपना इनपुट दे और इक्वल गिव एंड टेक हो। एज आई सेड की न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में ग्रोथ भी आया है। अगर पास्ट में जो मैंने निकाला था कि ये फाइनेंशियली जो है स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, तो अब जो है ना वो फाइनेंशियली स्ट्रगल मैं देख पा रही हूँ नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कि इनको कोई नई जॉब मिली है, या फिर अगर ये बिजनेस वगैरह करते हैं और पास्ट में जो है वहां पे क्राइसिस चल रहे थे, तो वो क्राइसिस खत्म हो चुका है, उभर गए हैं ये उस लॉस से, ठीक है। एंड प्रॉफिट जो है हो रहा है इनका। तो अब इनका माइंड जो है ना वो भी स्टेबल पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ दे आर रेडी टू टेक अकाउंटेबिलिटी, नाउ दे आर रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, एंड एक बैलेंस कनेक्शन जो है ना ये चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है इवन इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो, बात करने की कोशिश की हो, बट आप जो है ना मैं देख पा रही हूँ इजीली नाउ नॉट गिविंग इन, ठीक है। जो आपकी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, आप अब जो है ना इनको टेस्ट कर रहे हो। यू वांट टू सी कि क्या ये पर्सन सच में सीरियस है,
क्या ये पर्सन आगे जाके वही चीज रिपीट नहीं करेंगे जो इन्होंने पास्ट में किया था? कहीं फिर से तो ये वो कोल्ड और इमोशनल मतलब जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी थी इनकी, वो तो फिर से नहीं दिखने लगेगी इनके अंदर। तो आप जो है ना अभी इनको टेस्ट करो, यू आर नॉट इजीली गिविंग इन, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन जो है ना और ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सी गाइस, सारी चीजें आपसे मैच नहीं करेगी, आज बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आपसे जितने मैसेजेस मैच कर रहे हैं आपको खाली उतना ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है, बाकी किसी और के लिए हो सकता है। ऑलराइट, यस। तो जो भी चल रहा है ना ये इनको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर रहा है। अभी जो इनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, इट्स ओनली अबाउट दिस कनेक्शन। पास्ट में जो था ये बहुत ज्यादा अपने करियर को लेके ओवर थिंक कर रहे थे, ठीक है, दे वर फोकसिंग ऑन दैट साइड और इमोशनली अनअवेलेबल थे ये, ठीक है, इनके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही थी, ठीक है। बट अब जब वो अभी जो है ना, अब जब आप नहीं हो पास में या आपने एनर्जी देनी बंद कर दिया, आपने एफर्ट डालने बंद कर दिया, तो ये पर्सन जो है ना इनकी आंखें खुली है, इनको रियलाइज हुआ है कि नहीं ये बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, ठीक है, यू डोंट डिजर्व दैट ट्रीटमेंट जो ये कर रहे थे, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में साइलेंस है तो ये साइलेंस इनको पसंद नहीं आ रहा, दे वॉन्ट टू ब्रेक दिस साइलेंस, ठीक है, ये चाहते हैं कि ये साइलेंस खत्म हो और आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू है, एक नई बिगिनिंग शुरू है। ऐसा ही सेट कि इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अगर इन्होंने अभी तक आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं लिया है ना, तो वो इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि पूरे तरीके से इनका हार्ट चक्रा ओपन नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, वो हो रहा है एंड बट डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या करना चाहिए वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वाई अभी हो सकता है एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट बहुत लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है इन्होंने ऑलरेडी एक्शन लिया है, ठीक है, बट यू आर नॉट गिविंग इन, ठीक है, यस। सो ये इनको सोचने पे मजबूर कर रहा है, ये एनर्जी है, ठीक है। एंड इफ आप दोनों के बीच में सपोज एक क्या बोलूं मैं, फुल फ्लेज कनेक्शन नहीं था, इफ दिस वाज अ सिचुएशनशिप, ठीक है, अगर ये एक सिचुएशनशिप था या अनकन्फेस्ड लव था, तो पास्ट में जो था कि तभी भी ये इनडिसीजन मोड पे थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि कुछ होगा भी या नहीं फ्यूचर में, क्या ये कनेक्शन मतलब कुछ हो सकता है इसका, या आई शुड ट्राई समवेयर एल्स, ठीक है। बट अब जो है ना इनको पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है कि नो यू आर द वन, क्योंकि इनको भी रियलाइज हुआ है कि ये कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है। एज आई सेड कि इनको फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में देयर समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है, यूनिवर्स इज फोर्सिंग दिस कनेक्शन, इनको ये वाली वाइब आ रही है क्योंकि इनके दिमाग में जो है ना सिर्फ आप ही चल रहे होते हो, ठीक है, यस। सो दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी इस कनेक्शन को लेके। एंड यस, अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी भी कोई ऑप्शन है एंड ऑल, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ दे आर टोटली फोकस्ड ऑन यू, और अगर कोई इनको अप्रोच कर भी रहा है ना तो ये पर्सन जो है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके, यस। एंड इवन ये मुझे अपने इंट्यूशन के ऊपर भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, ओके, यस। तो ये जो है ना आपके प्रेजेंट की एनर्जी है कनेक्शन की, ठीक है। अब जो है मैं फ्यूचर में क्या हो सकता है वो देखने वाली हूँ, तो अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है तो आप फ्यूचर की एनर्जी भी देखिए, ओके। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर की क्या एनर्जी है आपके कनेक्शन की, ओके। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस जो है वो रीडिंग पे बना के रखो, ओके। Okay, woman holding a heart, number 44, Scorpio and Cancer.
Oh my God, man holding a coin, number 43. Okay, Gemini and Libra. Happy family. Oh my God, number 4. Cancer energy. Patience. Okay, number 16. Virgo and Aries. Bottom of the deck is adjacent possibilities. Okay, Taurus. तो फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके कनेक्शन में? ओके ओके, सो चांसेस आर हाई दैट इन फ्यूचर दिस पर्सन इज गोइंग टू अप्रोच यू डायरेक्टली. ठीक है, मतलब बहुत फॉर्मली आपको जो है ना अप्रोच करेंगे. अगर अभी ये आपसे इतना मतलब कर रहे हैं आपको अप्रोच या बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट इतनी फार्मनेस ये नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ फ्यूचर में जो है ना ये पर्सन बहुत खुल के आएंगे. ठीक है, और ये आपको सारी बातें जो है अपने दिल की बताएंगे. अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि ये ईगो में है या फिर इस वजह से जो है ये नहीं आ पा रहा है, तो देयर ईगो विल स्टेप अपार्ट. ठीक है, ये आएंगे क्योंकि इनको लगेगा कि नो माई कनेक्शन मैटर्स द मोस्ट, दिस पर्सन मैटर्स टू मी द मोस्ट, माई हैप्पीनेस मैटर्स टू मी द मोस्ट मोर देन माई ईगो. ठीक है, सो यस ये पर्सन आएंगे. एंड इवन ऐसा भी हो सकता है कि दे विल से सॉरी टू यू, अपोलोजाइज भी कर सकते हैं आपसे, या फिर खुल के जो है ना आपसे ये पूछने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर बात क्या है, इनको क्या क्या जो है अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है. ठीक है, ये हो सकता है. एंड मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, कोई थर्ड पर्सन है जो इनको ना पुश कर रहा है. ठीक है, या करेगा, जिससे इनको करेज मिलेगी कि ये आपके टूवर्ड्स आए और बात करे आपसे. ठीक है, एंड ये जो भी पर्सन है ये मुझे बहुत वेल्दी पर्सन दिखाई दे रहा है, जो भी पर्सन है ये. बट इफ यू आर थिंकिंग दैट इट विल हैपन लाइक ऑल ऑफ अ सडन या बहुत जल्दी हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा. इट विल टेक टाइम. एज यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, तो पेशेंस आपको रखना होगा क्योंकि ये जो है ना टाइम लेंगे. ठीक है, इनको जो है अपना माइंड क्लियर करने के लिए टाइम चाहिए, एंड देन दे विल कम टूवर्ड्स यू. ठीक है, बट हाँ ये आपके पास जो है ना मैरिज प्रपोजल लेके मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या सॉलिड कमिटमेंट लेके आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है. ऐसा नहीं होगा कि ये कैजुअली आ जाएंगे या डबल माइंड सेट के साथ आएंगे, नहीं. ये जो है मुझे बहुत पेशेंस के साथ एक बहुत मैच्योर पर्सन की तरह आपके टूवर्ड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, क्योंकि फिलहाल जो है ना इनको एज आई सेड कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है. ठीक है, दैट्स व्हाई ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या है. ठीक है, इनको अभी लग रहा है कि ये कर सकते हैं या ये करना भी सही होगा या ऐसे जाना सही होगा, इसीलिए ये पर्सन जो है अभी नहीं आ रहे हैं. ठीक है, और अगर एफर्ट डाल भी रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक बहुत फार्मली जो ये फ्यूचर में करने वाले हैं. ठीक है, बट हाँ यहाँ पे किसी का सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपके कनेक्शन को गाइड करेगा. ठीक है, यस ये कोई मुझे फैमिली पर्सन नहीं दिख रहा है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है इनका, कोई इनका मतलब बिजनेस पार्टनर वगैरह जो फैमिली के जैसा है, ऐसा हो सकता है. बट समवन हु इज वेरी पावरफुल, वेल्दी, एंड आप इनकी बात ये सुनते हैं. और क्योंकि ये पर्सन जो है ना मुझे सही एडवाइस देते हुए दिखाई दे रहा है, ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जो उल्टी सीधी एडवाइस देंगे. ठीक है, यस, बट हाँ ये खुद का माइंड भी जो है यूज करेंगे. ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से उन्हीं की बात सुन रहे हैं, तो खुद का भी ये दिमाग लगाएंगे. ठीक है, यस. एज मैं देख रही हूँ फ्यूचर में जो है ना इनको लगेगा कि हाँ मेरे पास चांसेस बहुत ज़्यादा है, मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है कि मैं अब जाके इस पर्सन से इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना एक सही टाइम ढूंढ रहे हैं, सही मौका ढूंढ रहे हैं जो इनको फ्यूचर में मिलेगा. ठीक है, जो इनको लग रहा है कि अभी इनके पास नहीं है. ठीक है, यस, तो आपको पेशेंस रखना है.
आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, वर्क ऑन योर सेल्फ, ध्यान दीजिए, चाहे जो भी सिचुएशन चल रही है फिलहाल, आपको जो है ध्यान अपने ऊपर ही देना है। एंड जैसे आप हो, यू आर नॉट गिविंग इन इजीली, आप जैसे बिहेव कर रहे हो अभी वैसे ही रहो, न्यूट्रल, ठीक है। एंड लेट देम कम टूवर्ड्स यू, दिखाने दो इनको भी कि ये कितना सीरियस है आपको लेके, फ्यूचर कैसे ये बिल्ड करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ, ओके। यस, ओके, दे विल डिस्कस द फ्यूचर विथ यू, ठीक है, कि कैसे क्या बिल्टअप करना है, दोनों मिलके करोगे। यस, हो सकता है इवन ये जो है ना फ्यूचर में फैमिली को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फॉर योर कनेक्शन। एंड इनकी फैमिली मुझे मानते हुए भी दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, दे विल एक्सेप्ट यू, अगर नहीं पता थी तो ये बताएंगे अपनी फैमिली को, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए, एंड देन आई विल एंड द रीडिंग, ओके। ओके, टेक एक्शन, ओके। तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, द थिंग इज, एक्शन कैसे लेना है, मतलब आपको जाके यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्शन आपको बोला जा रहा है कि जब ये पर्सन आता है आपके टूवर्ड्स, तब आपको जो है खुल के बात करनी है। इट्स नॉट लाइक कि आप उस टाइम पे ईगो दिखा रहे हो, या मतलब अगर आपको चाहिए ये कनेक्शन, ठीक है, अगर आपको चाहिए ये कनेक्शन, तो ये एक मैच्योर इंसान के जैसे आएंगे आपके पास, ठीक है। इनको नहीं चाहिए होगा कि यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो फिर से, या फिर कोई ईगो क्लैश हो और समथिंग। तो ये बहुत फ्री माइंडसेट के साथ आपसे बात करने, डिस्कस करने, एक सॉलिड प्रपोजल लेके आने वाले हैं। तो आपको जो है ना, आपको भी अपनी बात खुल के रखनी है। ये नहीं कि आप उस टाइम पे जो पास्ट में हुआ वो ग्रजेस होल्ड करके बैठे हो एंड आप भी ईगो दिखा रहे हो और समथिंग, नहीं, ये मत करना। ये करोगे तो जो है ना फिर से साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन चले जाए, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। इफ यू वांट दिस कनेक्शन, ये जेन्युइनली आएंगे आपके पास और आपको इस तरीके से एक्शन लेना है। तो बात आपको भी मैच्योरली बैठ के करनी है। आप क्या क्या चाहते हो, आपके क्या क्या इनसिक्योरिटीज है, वो आपको इनके साथ डिस्कस करना है। व्हाट यू वांट, व्हाट यू फील, ठीक है, खुल के, कोई माइंड गेम ना खेल के, जस्ट डिस्कस करना है दो मैच्योर पर्सन के जैसे, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज। तो द थिंग इज, आपको बोला जा रहा है इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग, ठीक है, तो आपको नहीं करना है, ओके। एनीथिंग, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने की सोच रहे हो या कर रहे थे, तो वो चीज अब नहीं करनी, ठीक है। हाँ, यू कैन एडजस्ट, बट तभी अगर ये पर्सन भी एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर सेम चीज को रिपीट करोगे दैट यू आर ओनली कॉम्प्रोमाइजिंग, बट सामने से वो एडजस्टमेंट नहीं आ रहा, तो फिर वही सेम चीज रिपीट होगा, ठीक है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज। whatever you want to say, just say it. दिल में कुछ मत रखना। या तो आपको डर लगे कि ये पर्सन चले जाएंगे कहीं पे फिर से, तो आप सपोज खुल के बात नहीं कर रहे हो, अपनी बात नहीं रख रहे हो, तो ये मत करना। जब ये आते हैं तो अपनी बात खुल के रखो, ठीक है, बिना डरे एंड विदाउट एनी माइंड गेम ऑल्सो। जो मैंने बोला कि अगर ईगो आ रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा फील हो उस टाइम पे, तो आप बोल दो कि अभी बात नहीं करनी, ठीक है, बाद में मैं बात करूँगा या करूँगी, बट ईगो में, गुस्से में बात मत करना, बात बिगड़ सकती है। और डर के नहीं करना कि चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, नो, ठीक है। यहाँ पे एक खुल के बात करने की आप दोनों के बीच एक
क्लियर कम्युनिकेशन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अबंडेंस, सी, तो अबंडेंस जो है वो आने वाली है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। यस, सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। जो कुछ भी चल रहा है इट्स नॉट लाइक परमानेंट सिचुएशन है, एंड whatever you are doing, just keep doing it. Bottom of the deck is within the next few months. Okay, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है ना आपको ये सब होता हुआ दिखाई देगा। एज आई सेड कि आपको पेशेंस रखना होगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम, सो यस, पेशेंस रखिए एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। व्हेन यू आर डिस्कनेक्टेड, ठीक है, मतलब जब आप फोकस्ड हो अपने ऊपर ना पूरे तरीके से, उस टाइम पे देखना आप ऑल ऑफ अ सडन जो है ना चीजें हो रही है, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। यस, कुछ मंथ्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो 3/13/23, 6/16/26, 8/18/28, 9/19/29, ठीक है। यस, कुछ मंथ्स जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है जून, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, सितंबर एंड जनवरी। लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफी सारे लेटर्स आ गए हैं। सो फर्स्ट इज N, F, D, Q, X, W एंड G। सो N, F, D, Q, X, W, G, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है या फिर इनके पूरे नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ठीक है। यस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे मैच करे, मतलब इनिशियल्स और जो मंथ्स, जो डेट्स मैंने आपको बताए, तो अगर वो मैच नहीं भी कर रहे हैं फिर भी ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, कर सकती है, क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ। अगर आपसे रीडिंग मैच कर रही है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।